तो दोस्तों आइए आपके बीच एक और नई कहानी लेकर आए हैं। कहानी का शीर्षक है अय्याश लड़की। आज की कहानी में आप जानोगे कि एक पिता ने अपनी एकलौती बेटी की शादी ड्राइवर से क्यों करवा दी। पूरी कहानी सुनकर आपको जानकर हैरानी होगी। तो आइए आपको कहानी की तरफ ले चलते हैं। मेरा नाम प्रिया है। मेरे पिताजी ने मेरे साथ जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता। मैं अपने पिता की एकलौती बेटी हूँ। हम बहुत ही रईस परिवार से हैं। हमारी एक कंपनी है, पैसों की कोई कमी नहीं है। बचपन से ही मुझे ऐशो आराम की आदत है। नौकर चाकर गाड़ियाँ मेरे चारों तरफ रहती थी। मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से जी रही थी, लेकिन उस एक दिन मेरी ज़िंदगी बदल दी। हमारे यहाँ कुछ ही दिनों में एक नया ड्राइवर आया था। वो ड्राइवर जवान था, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं था। वो ज़्यादा सवाल पूछता था, कहाँ जा रहे हो, क्यों जाना है। इतना तो मेरे पापा भी मुझसे नहीं पूछते थे। एक दिन जब उस ड्राइवर ने हद कर दी तो मैंने उसे एक तमाचा मार दिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। मैंने पापा को यह बताना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि हमारे यहाँ ड्राइवर की कमी नहीं थी। लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो मेरे साथ यह होने वाला है। एक दिन सुबह जब मैं उठी तो मेरे कमरे में वो ड्राइवर था। वो ड्राइवर मेरे कमरे में इतनी सिक्योरिटी के बीच कैसे आ गया मुझे पता नहीं था। शायद मैंने उसे मारा था, इस बात का बदला उसे लेना था। मैंने कहा कि तुम क्या कर रहे हो। वो बोला कि मैं तुम्हारा पति हूँ। कल रात को तुम्हारे पिताजी ने मेरी शादी तुमसे करवा दी। मैंने कहा कि तुम पागल हो, मेरे पिताजी तुमसे शादी करवाएंगे और शादी हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। फिर उसने कहा कि मुझे पता नहीं कि तुम यह बात नहीं मानोगे, इसलिए मैंने तुम्हें तस्वीरें दिखाता हूँ। उसने अपने मोबाइल में हमारी शादी की तस्वीरें दिखाई। वो सच बोल रहा था। मैं उसके साथ मंडप पर बैठी थी। मुझे होश नहीं था और मेरे पिताजी भी मेरे कन्यादान करते उस तस्वीर में थे। मुझे उस तस्वीर को देखकर भरोसा नहीं हुआ कि मेरे पिताजी मुझे इतना प्यार करते थे। वो मेरी शादी बेहोशी में मेरी मर्जी के बिना एक ड्राइवर से करवा सकते हैं। मैं उसी समय अपने पिताजी के पास गई। पापा को कहा कि पापा, यह सब क्या है, यह कोई नाटक है। इस ड्राइवर के साथ आपने मेरी शादी करवा दी, वो भी मुझे बेहोश करके। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। पापा ने कहा कि वो मजबूर है। मैंने कहा मजबूर? हम मजबूर हैं। इतने बड़े होने के बाद भी इनकी क्या औकात, हम इसके आगे कैसे मजबूर हो सकते हैं। वो बोला कि जवान संभाल कर बात करो, अब मैं तुम्हारा पति हूँ। मैंने बोला अब मैं इस शादी को नहीं मानती। या कैसी शादी, या मेरी मर्जी के खिलाफ है। वो बोला कि मर्जी तुम्हारे बाप की थी, जो इस तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है। वो बोला चलो अब मेरे साथ। मैंने कहा चलो कहाँ, यह मेरा घर है। बोला नहीं, तुम मेरी पत्नी हो और अब तुम मेरे साथ रहोगी। अगर नहीं मानी तो यह तस्वीर मीडिया में वायरल हो जाएगी। और मेरे पिता चुपचाप खड़े होकर यह तमाशा देख रहे थे। उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और खींचकर ले जाने लगा। इतनी सारी सिक्योरिटी, लेकिन कोई उसे नहीं रोक रहा था। मेरे पिताजी भी जैसे बुत बन गए थे। पर क्यों मैं रो रही थी और वो मेरा हाथ खींचकर मुझे ले जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि उसकी क्या मजबूरी थी, पर इन सब के बीच मेरी ज़िंदगी के साथ बहुत बड़ा मजाक हो रहा था। मुझे अपने घर ले गया। घर नहीं, पिंजरा था। एक छोटा सा कमरा, बाथरूम के लिए भी कमरे के बाहर जाना पड़ता था। उसने मुझे कहा कि यही सब मेरा घर है, यहीं पर रहना है और खाना है। पास में भी बहुत सारे कमरे थे, उनमें से भी लोग रहते थे। मैं ऐसी जगह आ जाऊंगी मुझे पता नहीं था। उसने कमरे में खाने का सामान रखा और कहा कि भूख लगी है, खाना बनाओ। एक थप्पड़ का बदला वो इस तरह लेगा मुझे पता नहीं था। मैंने कहा मुझे खाना बनाना नहीं आता। वो बोला ठीक है, मैं कहीं खा लूँगा, फिर तुम भूखी रहो। इतना कहकर चला गया। मैंने सोचा था कि भाग जाऊं, लेकिन फिर सोचा कहाँ जाऊंगी, मेरे घर जा नहीं सकती। मैं वहीं बैठी रोती रही। धीरे धीरे शाम हो गई। मुझे भूख लग रही थी। ऐसी भूख मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। मेरे कमरे की चौखट पर बैठ गई और रो रही थी। पास के कमरे से एक औरत ने मुझे रोता देखा और कहा क्या हुआ। मैंने कहा भूख लगी है। वो बोली इतनी सी बात। उसने अपने कमरे में से एक रोटी और थोड़ी दाल मुझे दी। उसे खाने को मैंने खाया।
मैंने हर तरह के पकवान खाए थे, लेकिन वो रोटी और दाल खाकर मुझे जो अनुभव हुआ, जैसे मैंने भगवान को पा लिया हो। फिर रात हो गई थी, वो वापस आया। आते उसने कमरे का दरवाज़ा लगा दिया। मुझे डर था कि वो कहीं मेरे साथ ज़बरदस्ती न करे, लेकिन वो चुपचाप एक कोने में सो गया। इतने बड़े महल में से एक कमरे में, वो भी एक अजनबी के साथ। मैंने सोचा कि अब यह सब बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं उस रात सोई नहीं और सुबह उसके उठने के पहले कमरे से भाग निकली। फिर मैं अपने एक दोस्त के पास गई, लेकिन जब मैं उसके घर पर पहुंची तो उसने मुझे दरवाजे से अंदर नहीं आने दिया। बोला कि तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था कि अगर किसी ने तुम्हारी मदद की तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने सोचा था कि वापस उस कमरे में नहीं जाऊंगी, लेकिन कुछ ही घंटों में समझ गई कि मेरे लिए अभी उससे ज़्यादा सुरक्षित जगह कोई नहीं है। इसलिए मैं वापस लौट आई। मुझे वापस देखकर वो बोला, क्यों आ गई? तुम्हें मुझसे कोई बचा नहीं सकता। मैंने अपने आप को इतना मजबूर पहले कभी नहीं महसूस किया। मैं इसी तरह से वहाँ अपना जीवन काट रही थी। मुझे वहाँ रहते अब 10 दिन हो गए थे। खाना मैं बना नहीं पाती थी। कोशिश करके जैसे तैसे बनाकर मैं खाना खा लेती थी। फिर एक दिन मैं चक्कर खाकर गिर गई और जब मुझे होश आया तो मैं अपने पिता के घर में थी। सामने मेरे पापा थे। उन्हें देखकर ही मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मुझे वहीं मरने क्यों नहीं दिया? उस कमरे में ड्राइवर भी था। पापा बोले, बेटा मैं तुम्हें कितना समझाया लेकिन तू नहीं मानी। आखिरकार मुझे यह तरीका अपनाना पड़ा। तुम जिस माहौल में रहकर 10 दिन में परेशान हो गई हो, उस जगह से उठकर मैंने यह सब बनाया है। तुम्हें यह सब ऐसे ही मिल गया है। तुम्हें इसकी कोई कदर नहीं रही। तुम शराब के नशे में रहती हो। हमारे घर जो काम करते हैं तुम उन्हें इंसान नहीं समझती। कितने लोगों को तुमने मुझसे छिपाकर नौकरी से निकाल दिया। तुम्हें पता है नौकरी क्या होती है, कैसे परिवार चलता है? शायद तुम इन 10 दिनों में कुछ सीख पाई होगी। यह ड्राइवर नहीं, आर्यन है, मेरे दोस्त और बिजनेसमैन रतन टाटा का बेटा। या तुमसे शादी करना चाहता था। मैंने इसे कहा था कि तुम पहले उसे जान लो। जिससे उसने फॉलो किया, वो समझ गया कि तुम गलत रास्ते पर हो। इसलिए हम दोनों ने मिलकर यह नाटक किया था, तुम्हारी आँख खोल सकें। जिस रात तुम्हारी शादी करवाई थी उस रात भी तुम नशे में घर आई थी। पैसे और ज़िंदगी का कदर करो। सबके नसीब में यह नहीं होता। यह सब मेरे लिए था, तुझे सिखाने के लिए। और सच में इन सब से मेरी आंखें खुल गई। मैं एक नई इंसान बन गई। आर्य ने भी मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। मुझे पता चल गया था कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। पिता की यह सीख मुझे एक नया इंसान बना गई। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस कहानी को आपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुँचाता रहूँ और आप आनंद उठाते रहें। तो अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।